चलो इसी के साथ हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या लगभग 2019 ऑनर्स वाला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। और इसमें भी तुमको क्या बोला, पूरा कैश फ्लो बनाने का, मतलब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। और ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग के लिए हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, फॉर्मेट बना दो। और ऑपरेटिंग को कैसे बनाना है, ये इसका तरीका है। ऑपरेटिंग को कैसे बनाना है, इसका तरीका है। तो ये तुमको पहले बैलेंस शीट दिए, बैलेंस शीट पढ़ते हैं हम लोग का। ओल्ड रूट के बनाएंगे बोले, ऑपरेटिंग फिर इन्वेस्टिंग फिर फाइनेंसिंग, ऐसे कि जैसे जैसे क्वेश्चन में जो जो आइटम देगा वैसे वैसे करके हम लोग क्या उठा करते रहेंगे। ठीक है भाई, मतलब हम लोग ये नहीं सोचेंगे पहले ऑपरेटिंग लाएंगे, बुक का साथ आंसर मैच हो जाएगा, तब इन्वेस्टिंग लाएंगे, फिर आंसर मैच हो जाएगा, फिर फाइनेंसिंग, ऐसे करेंगे। एक एक करके हम लोग क्या ऐसा बनाते रहेंगे। तो क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्वेश्चन देखो, देखो क्या बोला, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18। कब का कैश फ्लो बोला तुमको बनाने, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18। वो दिसंबर नहीं होगा, वो मार्च 18 होगा। उसके बाद आ जाओ नीचे, बैलेंस शीट दिया है तुमको शेयर होल्डर फंड। देखो शेयर कैपिटल में कितना रुपया है, 2017 में 4 लाख और 2018 में कितना है, 5 लाख। तो 4 लाख से 5 लाख हुआ, मतलब 1 लाख रुपया तुम कैपिटल से क्या है मंगाए हो। मतलब क्या क्या बोलो, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। शेयर कैपिटल अगर बढ़ता है उस दिन की तरह, शेयर कैपिटल अगर बढ़ता है मतलब क्या है तुम्हारा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी 4 लाख है और फिर बढ़ के कितना है तुम्हारा। तो याद रखोगे शेयर कैपिटल, बैंक लोन, डिवेंचर्स, प्रीफरेंस शेयर, ये सब कहा जाता है तुम्हारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग में कहा जाता है बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब जो भी इन्वेस्टमेंट है ये सब तुम्हारा कहा जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। क्या बोला वो, जो तुम्हारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर, ये सब तुम्हारा किधर आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। उसके बाद देखो शेयर कैपिटल के बाद तुमको क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में, अरे यार ये तो लिखा नहीं होगा। शेयर कैपिटल से जो पैसा आया ये हम लोग कहाँ जाकर लिखेंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। तो कितना रुपया आया, कितना रुपया, 1 लाख। पहले था 4 लाख, बढ़ के कितना हो गया 5 लाख, तो बढ़ा कितने से 1 लाख। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स कितना हो गया तुम्हारा। अब उसके बाद देखो, उसके बाद देखो तुम्हारा क्वेश्चन में क्या दिया, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और ब्रैकेट में क्या लिखा, बैलेंस इन पीएल। पहले कितना था 20, बढ़ के कितना हो गया तुम्हारा 46,000। तो पहले का प्रॉफिट था 20,000 और फिर प्रॉफिट बढ़ के कितना हो गया 46। मतलब 2018 में प्रॉफिट कितना बढ़ा 26,000 से, मतलब नेट प्रॉफिट कितना था बढ़ा 26। तो वो जो 26,000 कहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट। तो बस तुमको आइटम समझना, तुम जहाँ जगह जाके क्या बैठाना। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर आके कितना लिखेंगे 26,000, ठीक है। उसके बाद देखो, हाँ 46 माइनस 20, अगर ऐसा लिखना है तो 46 माइनस लिख दोगे तो अच्छा बात है। अब बोलो करेंट, ये हो गया शेयर होल्डर फंड। अब देखो शेयर होल्डर फंड के बाद ये हो गया, उसके बाद क्या करेंट लाइबिलिटी। तुम ही बोला वो करेंट लाइबिलिटी हम लोग का कहाँ जाएगा, जो ऑपरेटिंग में इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी, नीचे में क्या है डिक्रीज। तब हाँ नहीं बोले करेंट लाइबिलिटी वाला मामला को किससे लेना देना है, एक इससे लेना देना और इससे ऐड होगा या लेस होगा। तो देखो अब एक बात, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना 40 और 30,000। तो सन्ड्री क्रेडिटर बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। तो घट रहा है तो कहाँ लिखा है बोलो लेस में, बस यहाँ पे लिख दोगे
कितना रुपये से घट गया होगा? 10 साल। तो 10 साल में यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस की माइनस? समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो 5-6 क्लास का वादा किया था, आसान नहीं किया, उसका टेंशन लग रहा है। हम बोले थे ना 5 क्लास लगता है इसको सीखने में। तुम सोचोगे ना एक ही दिन में कैश फ्लो सीख लेते, ऐसा नहीं है। 2 दिन में भी सीख लो। कौन सा? पहले ही बता देना चाहिए स्टूडेंट को कि तुमको 5 क्लास, तुमको लगे 1 क्लास में सीख जाएंगे, नहीं होगा। 5 क्लास का लगता है, जगह में सेट होने वाला दिमाग में, उसको 5 क्लास का लगता है। अब इसके बाद अब तुम्हारा मेहनत है, हम तो उतना मेहनत करते हैं। अब तुम जितना घर में रिवाइज करोगे तुम्हारा दिमाग में उतना ज़्यादा एग्जाम में एक्यूरेट बना गया। मेरा सिखाने का चैप्टर क्या हो गया मतलब। उसके बाद देखो क्रेडिटर के बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब क्या है, इंक्रीज। पहले 8,000 फिर बढ़ के कितना कि 10,000, तो इंक्रीज होगा तो कहाँ लिखेंगे, ऊपर में। तो इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो कितना से बढ़ रहा है वो 8 से बढ़ के कितना होगा तुम्हारा, तो 2,000 से बढ़ के। ठीक है बात, तुम देख रहे हो ऊपर वाला जो आइटम है तो यहाँ कहीं आ गया लाइबिलिटी का, और करेंट लाइबिलिटी वाला चीज़ का यहाँ पर आ गया। वैसी एसेट में जो नॉन करेंट एसेट है यहाँ कहीं आ गया, लेकिन जो करेंट एसेट है डेटर, स्टॉक, बिल, रिसीवेबल, वो सब किधर आ गया। तो 4 आइटम यहाँ लिख दो, 2 आइटम इधर लिख दो, तो मतलब कैश फ्लो का खत्म। फिर 2 आइटम यहाँ लिखे लाइबिलिटी का, अभी 4 आइटम यहाँ लिखे, तो फिर लाइबिलिटी साइड क्या होगा, बैलेंस कैश फ्लो में करने क्या है, एसेट साइड है, लाइबिलिटी साइड। और एसेट में तो करेंट एसेट क्या होगा, इधर आएगा, और करेंट लाइबिलिटी क्या होगा बस। उसके बाद देखो प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या बाबू, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना रुपया बोला, इधर कम वाला कंसेप्ट नहीं, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन और ब्रैकेट में क्या बोला, प्रोविजन फॉर टैक्स। पहले कितना था 92, इस साल कितना हो गया 50। पहले कितना था बाबू 92, और इस साल घट के कितना हो गया 50। लेकिन हम यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर ही घटने और बढ़ने वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, मतलब इंक्रीज डिक्रीज वाला कंसेप्ट यहाँ। प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या होता है, एक्चुअली सरकार की तरफ से तुमको 1-1 साल का मोहलत नहीं मिलता पैसा देने का। टैक्स का ऊपर प्रोविजन मतलब कि तुम पहले टैक्स कितना सोचे हो, 92,000 कितना सोचे 92, और फिर इस साल कितना सोचे हो 50। तो पिछला साल वाला जो पैसा है ना, उसको तुमको यहाँ पर क्या करने होगा, इनकम टैक्स पेड। पिछला साल वाला जो टैक्स उसके इस साल क्या करना है तुमको, इनकम टैक्स पेड। लास्ट ईयर वाला टैक्स इस साल क्या होगा तुम्हारा, पेड होगा। और इस साल वाला प्रोविजन कितना है बोलो तो 50,000। इस साल वाला प्रोविजन कितना है 50,000। तो इस साल वाला प्रोविजन मतलब क्या लिखोगे यहाँ पर, हाँ इसका डबल होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना हो गया बोलो 50। तो हम लोग करते क्या, तुमको 2 साल का प्रोविजन देगा, एक तो पिछला साल एक तो इस साल का। हम लोग बना रहे कब का 18 का, हम लोग का प्रोविजन किस साल का दिया, जो 17 का और 18 का। तो ये माना जाता है 17 वाला पैसा इस साल दिला गया, तो जो दिला देगा क्या लिखेंगे, इनकम टैक्स पेड 92,000। और इस साल वाला जो 18 वाला पैसा वो कब दिलाएगा 2019 में। तो जो 18 वाला इनकम टैक्स है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स। हाँ 17 वाला इसमें, ठीक है। तो इसमें तुम लोग ना एडलेस नहीं करोगे, सर 92 में 50 की है तो 42 बचा, ऐसा नहीं करता। 92 का अलग इफेक्ट और 52 का अलग। क्लियर है। अब उसके बाद आ जाओ, लाइबिलिटी का काम खत्म, लाइबिलिटी का काम समाप्त। अब तुमको सिर्फ और सिर्फ किसका बनाना है बोलो, एसेट। लाइबिलिटी का काम खत्म, अब सिर्फ कितना देखना है, एसेट। अब तुम बोलो एसेट में कितना आइटम है, नॉन करेंट, करेंट नॉन करेंट में कितना है, एक टेंजिबल, और करेंट में कितना है 3। तो टोटल 4 ही इफेक्ट है। मतलब इतना बड़ा तुमको कैश फ्लो में टोटल कहाँ बैठाना है तुमको,
चार्ट तो आइटम में खाली क्या करना है तुमको, लायबिलिटी का बैठा दिया, किसका बैठाना तुमको, एसेट का बैठाना। तो अब देखो एसेट में सबसे पहले एसेट तुम्हारा क्या है, टेंजिबल एसेट कितना है, 1 लाख से बढ़ के कितना हो गया, 1,32,000। तो एसेट अगर बढ़ता है, एसेट अगर बढ़ता है, कल 1 लाख का एसेट तब कितना, 1,32,000। तो एसेट अगर बढ़ेगा तो व्हाट डज इट मीन, परचेज ऑफ एसेट। अगर एसेट बढ़ा तो वह पहले 2 कंडीशन तब 3 हो गया, तो 2 कंडीशन तो 3 कंडीशन कैसे हो, चोरी करके लाए, ये खरीद के लाए, खरीद के लाए। तो 2 में से जो 3 हुआ, मतलब तुम 1 का पैसा बिजनेस में लगाए तभी ना इन्वेस्टिंग हुआ। तो वही पहले का एसेट कितना, 1 लाख, अब कितना, 1 लाख। तो एसेट अगर बढ़ा का मतलब तुम क्या किया, अपना ही बिजनेस में रुपये में क्या किया, इन्वेस्ट। जिसका हम लोग क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ टेंजिबल, परचेज ऑफ टेंजिबल। तो कितना रुपये का परचेज किया, तो जगह छोड़ के ऊपर का लिखेंगे ना। एक्चुअली परचेज करने से पैसा आ जाएगा कि जा रहा, परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट। तो कितना के बोले, 30। ठीक है भाई, बस ऐसी ही बात तुम लोगों का 32। पहले था 1 लाख, अभी कितना हो गया, 1,32,000। तो 32,000 से क्या होगा, उसके बाद आप करेंट एसेट, करेंट एसेट का फिर किधर होगा, या इधर इंक्रीज डिक्रीज होगा तो यहाँ, और इंक्रीज होगा तो कहाँ। सिंपल है। आई तो पूछोगे ना, जो स्टूडेंट लोग से आए थे ना 2019 में, वो लोग क्या बोल रहा था पता है, सबसे टफ क्वेश्चन पेपर हम ही लोग साल का है। उन लोग का लगी डालो, उन लोग का बोला हम लोग टाइम में सबसे टफ पेपर आए। 2019 का देखो, इन्वेंट्री कितना, 1,60,000, और अब इन्वेंट्री कितना हो गया, 1,80,000। तो कितना से इन्वेंट्री बढ़ा बोला, 20,000। तो कहाँ लिखेंगे बोले, लेस होगा, इन्वेंट्री मतलब क्लोज स्टॉक। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक। इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना रुपया हो गया, 30,000। सरकार का ऐसा स्कीम क्या आसान, कैश फ्लो को हमको यही बात है, सरकार का सबको मुश्किल बना दिया। क्यों सब बोलते थ्योरी पर, टफ है ही नहीं है। अब सर स्टेट मार्किंग के नीचे इतना भी नहीं कर सकेगा भाई, इंक्रीज डिक्रीज भी नहीं कर सकेगा, तो जिंदगी पे क्या करेगा। सर तो इस प्रदेश में इसका बोर्ड वाला भी स्टेट मार्किंग। हाँ, उसके बाद देखो तब डब्ल्यूबीपी का 10 मार्क्स का भी टोटल 6 4 ऐसे मिला के देता है। उसके बाद देखो ट्रेड रिसीवेबल 2,40,000 और घट के कितना, 2,30,000। तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल है कि डिक्रीज, डिक्रीज। तो वो लोग कहाँ जा रहे हैं, डिक्रीज। तो डिक्रीज इन ट्रेड, कितना रुपया ऐड कर देंगे आपको, 10,000 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ लास्ट आइटम। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लास्ट आइटम तुम्हारा क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शुरू में कितना, 60, और लास्ट में कितना है, 94,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग ऑफ ईयर और कहाँ लिखेंगे वो? कहाँ लिखेंगे बाबू, So cash and cash equivalent equity at the beginning or equity at the end. जो बिगिनिंग वाला है, बिगिनिंग में कितना लिखेंगे, Beginning में लिखेंगे 60,000. और यहाँ कितना लिखेंगे। इसमें लिखेंगे 94. तो मतलब ये जो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी है, इससे तुम्हारा कितना पैसा आना चाहिए मुझे, ये 60 है, 94 है, तो इसमें ऐड होगा तो 94 आना चाहिए ना। तो यहाँ कितना पैसा आना चाहिए, यहाँ कितना
कितना पैसा आना चाहिए? 54,000। तो अगर तुमको अब चेक करने होगा कि ऑपरेटिंग से पैसा, इन्वेस्टिंग से पैसा, फाइनेंसिंग से, तीनों का ऐड लिस्ट में कितना आना चाहिए? 53। क्या बोला था? सब जगह ऐड लिस्ट करोगे तो धड़कन क्या होगा? लेकिन यहाँ पे जब ऐड करोगे तो धड़कन क्या है? एकदम तेज हो जाने का। क्योंकि इतना सारा भी मेहनत करके तुमको कितना लाना है बोलो यहाँ पर? 34,000 लाना है। क्योंकि 60 94 दिया कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए। तब चलो इधर से शुरू हो जाते हैं। चलो अब कैलकुलेटर निकालें, समझे? अब होगा मेन दिल का धड़कन तेज। उसके बाद फिर हम लोग बोलेंगे तुम दिल की धड़कन हो। आलू वाला नहीं था, तुम हर दफा सुने ना तुमने? सिविल का दिल सुनिए तुम। बाबू इधर सिर्फ कितना है? 50 कुछ भी नहीं आया। तो ये 50 को कहाँ कर दो? बाहर भेज दो। 26 और 50 क्या करो? ऐड कर दो। 26 और 50 कितना हो गया? 76 आ जाए। अब इसको तुम लोग ना कौन कैसे जाना उसको भी सीखो रहे। तो स्टूडेंट लोग ना यहाँ भी पगला होता है, कौन किसको ऐड करे, उसमें भी सब काम है। ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ नहीं लगा, लिख दो, तुम लिख दो। हम तो तुम लोग को पहले ही बोला नॉन ऑपरेटिंग इनकम बहुत रेयर सिचुएशन में आता है, और बहुत लोग हैं तो 2 से 3 आता है, उससे ज़्यादा तो क्या होता ही नहीं है। 76, तो यही 76 प्लस ये कितना हो गया? 76 आ जाए। तो ये 76 तुम्हारा क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद आ जाओ, ये 2000 और 10,000 कितना हो गया? 12,000। फिर ये 76 को 12,000 से क्या कर दो? ऐड। तो 76 प्लस 12 कितना हो गया? 58,000 है ना? और फिर 10,000 और 20,000 दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? -30,000। फिर 88 में से 50 किया तो कितना हो जाएगा? 58,000 है ना? अभी सब जगह में भी तुम लोग गलती मत कर दोगे बाबू। कितना आ गया? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कितना है बोलो? 58,000 आया। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर ही। ये जो तुम्हारा 58,000 आया, यही 58,000 के इधर आगे तुमको क्या लिख देना, ठीक है? ये जो 58 आई है, 58 का इधर आके लिख दोगे, और 58 माइनस क्या करोगे? 92। कितना आ रहा है? 34। तो 34 कैसे लिखेंगे बोलो? -34। तो ये -34 क्या है तुम्हारा? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। ठीक है, तुम देख रहे हो एरो का इधर लिखा है, एरो के नीचे लिखा है, नीचे तुम लोग भी नीचे लिखो। उसके बाद ये 32 आया, ये ऑर्डर कॉलम में भी कितना है भाई? 32 भी जाके इसका तुमको तो रैंक लिस्ट नहीं होगा। तो ये 32 भी तुम्हारे क्या होगा? नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। ये -32 का मतलब क्या बोला था? ये इन्वेस्टिंग करने के कारण से तुम्हारे पास 32,000 आया कि तुम्हारे पास 32,000 चलेगी, 32,000 चलेगी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो तुम सुबह से रात कारोबार किए हो, खटे होते सब कुछ किए, वो करने का वजह से पैसा आना चाहिए। ऑपरेटिंग करने से तो पैसा क्या? तुम कपड़ा कारोबार है, तुम कपड़ा सुबह से रात बेचोगे, खरीदोगे, रेंट करोगे, तो पैसा आना चाहिए कि जाना चाहिए? आना चाहिए। लेकिन ये पूरा कारोबार करके तुम्हारे पास क्या 34,000 उल्टा चलेगी, ठीक है? तो 34 चलेगी 32। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के वजह से, फाइनेंसिंग का मतलब अब तुम रुपये बाहर से क्या मंगवाए? फाइनेंस से क्या रुपये मंगवाए? तो 1 लाख रुपये तुम्हारे पास क्या आया? तो 1 लाख का इसका नाम क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब दिल का धड़कन तेज। अब तुमको क्या करना है बोलो? 1 लाख रुपये का प्लस है, तो 1 लाख -32,000 करो।
लाख माइनस 32,000 और फिर माइनस करो 34,000 कितना, ठीक है। इधर आना कितना चाहे तो हम लोग को फ्रॉम ऑल एक्टिविटी कितना आना चाहिए, तब देखो 34 प्लस 60 94 हो गया। मतलब तुमने सब कुछ कर आगे तुम्हें आंसर कितना आना चाहिए 34। ये जब हम लोग इतना ऐड लेस 76 12 जो भी क्या हम लोग करना हुआ, इधर 1 लाख 12 बीजा 34 32 जो भी सब सब के लास्ट में कितना आना चाहिए था, तभी नहीं 34 प्लस 60 कितना है तुम्हारा 20। सर अगर चेक करने का रहा आंसर कैसे करेगा, मतलब कि ये दोनों को जोड़ के मतलब कैश बिगिनिंग और एंड को फ्रॉम ऑल लेस एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी और प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये दोनों का जब तुम ऐड करोगे तो वो किसके साथ मैच होना चाहिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब तुम देखो तुम्हारा बैलेंस शीट में ओपनिंग में कितना दिया पैसा 60,000, तुम्हारा कैश इक्विवेलेंट में तुमको ओपनिंग कितना दिया 60,000 और क्लोजिंग में कितना दिया तुमको 94। तो ये जो 94 तुम्हारा आया ये सही आया है कि गलत आया है, इसका बात तुमको कौन बताएगा बोलो, जो सही है कि गलत है। पहले तुम बिगिनिंग ऑफ द 60,000 लिख दो, अरे कितना लिख दो 94। इसका मतलब फ्रॉम ऑल एक्टिविटी से कितना पैसा आना चाहिए तुम्हारा, तो बिगिनिंग और ऑल एक्टिविटीज को मिला के जो है वो सही होगा। बिगिनिंग और ऑल एक्टिविटीज़ को जब ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए तुम्हारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आंसर। तो कैश फ्लो एक ऐसा चैप्टर है जिसका आंसर तुम्हारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जिसका आंसर 94,000